माए ज़वील एहतराम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, आज करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन इस्लाम पस्त आवाज़ से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिहि वसल्लम। बहुत सारे खिताबात अभी तक आपने समाअत फरमाए। ठंडी की इस रात में थोड़ी देर के लिए, काफी रात के गुजरने के बाद मैं भी हाजिर आया हूँ और ये देखकर मुझे मसरत हो रही है कि आप बिल्कुल चाको चौबंद रहते हुए गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत गौर किया, बहुत मैंने कोशिश की, तो इस नतीजे पर पहुंचा कि आपको ये बातें आज बता दूं जो बताने वाला हूं। बंगाल, बिहार, यूपी, उन इलाकों में जाकर तकरीर करना बस ऐसा ही होता है जैसे किसी मेले में जाकर के इंटरटेनमेंट कर करके आ जाना, इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि गांव का जलसा है, चलो सब मिलेंगे चलते हैं। जैसा कि अभी आप वहां से आवाज सुन रहे हैं, पीछे से शोर शराबे की आवाज है। अगर मैं इस वक्त आपके सामने ये कहूं कि कुरान पढ़ा करो, तो 90% आप में से लोग ऐसे होंगे जिनको सूरह फातिहा भी सही तौर पर पढ़ने नहीं आती। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज, ज़कात, इन सारी चीजों की अदायगी का ख्याल करो। अगर मुंतजिमीन में से कोई साहब बाहर वालों को जरा चुप करा दे तो बड़ी नवाजिश होगी। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक रात में मैं आपको पूरी नमाज तो नहीं सिखा सकता, तो आज मैं कुछ वो बातें आपकी समाअतों के हवाले करूं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू नेकी के रास्ते पर चलने की आपको तौफीक अता फरमा दे। देखिए, दो चीजें होती हैं। अगर मस्जिद के अंदर कोई बंदा पहले पहुंच गया और टूटी हुई चटाई की कांडी से वो खेल, स्टेज है या क्या है, तकरीर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मसला है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। टूटी हुई चटाई से अगर कोई बच्चा खेल रहा है और आप उससे जाकर के कहें कि चटाई से मत खेलो, गुनाह है, वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। लेकिन आप उसको टूटी हुई चटाई से खेलने से रोकने के लिए उसके हाथ में अगर तस्बीह दे देना तो चटाई से तवज्जो हट जाएगी, अल्लाह के जिक्र की तरफ उसकी तवज्जो हो जाएगी। इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी ये है कि क्या दीनी लिबास, क्या दीनी वज़ाक़ता, चाहे वो बुर्का पोश खवातीन हो या दाढ़ी वाले मर्द हो, इल्ला माशाअल्लाह शायद ही कोई गुनाहों से बचता हुआ दिखाई दे। वो जाना चाहता है अच्छे रास्ते पर, चला गया यूट्यूब पर तकरीर देखने और अचानक कोई ऐसी चीज आ गई जिसको देखना हराम है, लेकिन शैतान तवज्जो बांट देता है और वो आदमी अपने गुनाह से अपने दामन को दागदार कर बैठता है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंसान गुनाह क्यों करता है, उसके जहन में क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो गुनाह करता है। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही, जो बुरा काम करेगा उसका बदला दिया जाएगा। गुनाह के दलदल में आज पूरा मुआशरा डूबता जा रहा है और जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं वो गुनाहों की वजह से। मा असाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। और अल्लाह का बेपनाह करम है कि वयाफू अन कसीर, बहुत सारे गुनाहों को तो वो माफ फरमा देता है। इंसान जितना नेकी करने में जल्दी नहीं करता उतना गुनाह करने में जल्दी करता है। इंसान जितनी नेकी में दिलचस्पी नहीं रखता उतनी गुनाह के अंदर दिलचस्पी रखता है। इंसान नेकी करके जितना खुश नहीं होता उतना गुनाह करके खुश हो रहा है। अब अगर किसी कौम का मिजाज गुनाह का ही बन जाए और गुनाह ही उसकी जिंदगी बन जाए, बल्कि गुनाह करके खुश होने वाली जिंदगी बन जाए और गुनाह करते वक्त उसे किसी का डर भी न लगता हो और गुनाह करके वो मुस्कुराने वाला बन जाए, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस कौम को तबाही और बर्बादी से कौन रोक सकता है? मर्द हो या खवातीन, गुनाह करते क्यों हैं? सबसे पहली चीज उनके दिलो दिमाग के अंदर यह होती है कि जब कभी उनके दिल में गुनाह का इरादा होता है तो वो ऐसी जगह तलाश करते हैं जहां कोई देखने वाला ना हो। कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई मर्द हो या कोई औरत हो, गुनाह जब भी करने का ख्याल आता है या गुनाह की तरफ जब भी तबीयत माइल होती है तो वो ऐसी जगह की तलाश में रहता है जहां उसे कोई देखने वाला ना हो। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, हमने अगर कुरान पढ़ा होता तो हमारी कैफियत दूसरी होती। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, बेशक तुम्हारा रब देखने वाला है, वो घात लगाकर बैठा है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बुजुर्ग, बड़ी मेहरबानी होगी अगर बाहर वालों को चुप करा दें। कोई एक बंदा चला जाए और वहीं रहे, उनको चुप करा दे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अब मुझे ये बताइए कि जब एक बंदे के दिमाग के अंदर ये बात आ जाए कि मेरा बाप मुझे देख रहा है, पुलिस वाला मुझे देख रहा है, मेरे पीरो मुर्शिद मुझे देख रहे हैं, मेरे उस्ताद मुझे देख रहे हैं, वो बंदा गुनाह से बचता है, गुनाह नहीं करता। लेकिन वो देखने वाला देखेगा, कहां तक देखेगा? उसकी नजर की रसाई जहां तक होगी, आप वहां गुनाह करते होगे तो वो देखेगा। घर में गुनाह करते हो देखेगा, मोहल्ले में गुनाह करते हो वो देखेगा। किसी दूसरे शहर में जाकर के आप गुनाह करते हैं, कौन देखेगा? लेकिन मेरे रब की जात का आलम ये है, मेरे रब का आलम ये है कि वो ऐसी जात है कि कहीं तुम उससे नहीं छुप सकते। बल्कि कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। कोई चीज जमीन और आसमान में ऐसी नहीं जो अल्लाह से छुपी हुई हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाप से डर करके आदमी गुनाह क्यों नहीं करता? बाप घर से निकाल देगा, 2 डंडे मारेगा। उस्ताद से डर कर क्यों गुनाह नहीं करता? इसलिए कि उस्ताद नाराज हो जाएंगे, 2 तमाचा मार देंगे। पीर के डर से गुनाह क्यों नहीं करता? इसलिए कि इनकी नजरों से गिर जाऊंगा तो तबाह हो जाऊंगा। पुलिस के डर से गुनाह क्यों नहीं करता? इसलिए कि वो जेल के अंदर डाल देगा। लेकिन कोई भी इतना ताकतवर नहीं जितना मेरा रब ताकत वाला है। क्या किसी की तरफ से इतना सख्त अजाब आ सकता है? क्या किसी की पकड़ इतनी सख्त हो सकती है जितनी रब की पकड़ है? मेरा रब इरशाद फरमाता है इन्न बतश रब्बिका लशदीद, के बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। वो अगर पकड़ करे तो पूरी दुनिया मिलकर के छुड़ा नहीं हो सकती। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बुजुर्ग एक अपने मुरीद से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, तो दूसरे मुरीदों का हाल ये था कि उस मुरीद से मोहब्बत की वजह से पीर साहब के वो अंदर से कुड़ते थे, जलते थे और कहते थे पता नहीं हजरत इससे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। पीर साहब थे, बड़े बुजुर्ग थे, वली कामिल थे, तो उन्होंने उस मोहब्बत की वजह बताने के लिए सारे मुरीदों को एक एक परिंदा दे दिया और फरमाया जाओ ऐसी जगह जाकर के ज़बा करो जहां कोई देखने वाला ना हो। और उस मुरीद को भी दिया जिससे वो मोहब्बत करते थे। सारे मुरीद गए, कोई पहाड़ के पीछे, कोई दीवार के पीछे, कोई दरख्त के पीछे, कोई जंगलों बयाबान में, वहां जाकर के उस परिंदे को ज़बा करके हजरत की बारगाह में हाजिर आए और कहा हुजूर मैंने ऐसी जगह परिंदे को ज़बा किया जहां कोई देखने वाला ना हो। लेकिन चहीता जो मुरीद था वो जिंदा परिंदा लेकर के हाजिर हो गया, उसने ज़बा नहीं किया था। पीर साहब ने पूछा तूने ज़बा नहीं किया? कहा हुजूर कोई ऐसी जगह न थी जहां खुदा देखने वाला। मैं कहीं भी जाता मुझे लगा मेरा मौला मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। तो जब देखने वाली खुदा की जात थी तो फिर मुझ में हिम्मत नहीं हुई, इसलिए कि आपने फरमाया था ऐसी जगह जाकर ज़बा करो जहां कोई देखने वाला ना हो।
जब उस मुरीद खास ने अपनी वजह बयान फरमाई ज़बा न करने की, तो सारे मुरीदों ने एतराफ कर लिया कि यकीनन हजरत जो इससे मोहब्बत करते हैं उसकी वजह हमें समझ में आ गई। कहां जाओगे गुनाह करने? जमीन का कौन सा खित्ता ऐसा है जहां जाकर तुम गुनाह कर सको? अल्लाह से कौन छुप सकता है? अल्लाह से कौन भाग सकता है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की नजर से कोई नहीं छुप सकता। तुम घर की चार दीवारी में भी गुनाह करते हो तब भी अल्लाह देख रहा है। मुझे एक सहाबी का वाकया याद आ रहा है। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक हबशी सहाबी हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरजद हो गया, क्या मैं तौबा करूं तो मौला मेरी तौबा कबूल फरमाएगा? इरशाद फरमाया, हाँ, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। उन्होंने तौबा की और उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते, हुजूर क्या मुझे गुनाह करते मेरे रब ने देख लिया है? सरकार ने फरमाया, हाँ। इतना सुनना था, एक चीख मारी और रूह परवास कर गई। आप जरा सोचो, रब की पकड़ बहुत सख्त है, रब की कुव्वत बहुत सख्त है। अभी तुर्किया में जलजला आया, 28 सेकंड के अंदर शहर का शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इतनी ताकत वाला है मेरा रब, एक हुक्म दे दे तो चंद सेकंड के अंदर पूरी की पूरी बस्ती जो है वो तबाही और मलबे के ढेर में तब्दील हो सकती है। क्या आपने बहुत सौ को नहीं देखा, सीधे साधे चल रहे हैं, ठोकर लगी और गिरे और मौत वाक़ई हो गई। बहुत सारों को आपने नहीं देखा, चलते चलते अटैक आया और मर गए। बहुत सारों को आपने नहीं देखा, चल रहे हैं और पैरालिसिस का अटैक आया। आप देखते चले जाएं। ये सारी चीजें बताती हैं कोई ताकत तो है जो इंसान को इस तरीके से अपने कब्जे में रखे हुए है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह न करे, सदबार न करे, गुनाह का ख्याल दिल के अंदर पैदा हो कि मैं छुप करके कहीं जा करके गुनाह करूं, उस वक्त ये तसव्वुर दिमाग के अंदर महफूज कर लेना कि अल्लाह से कहीं भी छुप कर तुम गुनाह नहीं कर सकते। तो इंसान गुनाह इसलिए करता है कि ये तसव्वुर उसके जहन में होता है कि कोई नहीं देख रहा। तो आज से ये तसव्वुर कायम करो, हम जहां भी होंगे हमारा खुदा हमें देख रहा है, हमारा रब देख रहा है। दूसरा तसव्वुर इंसान के जहन में क्या आता है गुनाह करने के सिलसिले में, किसी को पता नहीं। वो समझता है किसी को पता नहीं, वो गुनाह करता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे मनचले जवान होते हैं, बसों में लड़कियों को छेड़ते हैं, राह चलते हुए लड़कियों को छेड़ते हैं, कॉलेज में लड़कियों को छेड़ते हैं, आवारागर्दी करते हैं और समझते हैं किसी को खबर नहीं। इसी तरीके से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, उसके जरिए इंसान गुनाह करता है और समझता है कि किसी को खबर नहीं, कोई नहीं जानता इसके बारे में। लेकिन अगर उसके जहन के अंदर कुरान की आयत होती तो कभी वो गुनाह न करता, इसलिए कि उसका दिल कहता किसी को खबर हो या न हो, कोई जानता हो या न जानता हो, मेरा मौला जानता है। इसलिए कि कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर।
अल्लाह तुम्हारी आंखों की खयानत को जानता है और तुम्हारे दिल के छुपे हुए भेद को भी जानता है। तुम्हारे दिल में क्या है अल्लाह से छुपा हुआ नहीं। बहुत सारे लोग इज्जत वालों के साथ चलते हैं तो निगाहें नीची करके चलते हैं, और जहां देखा कि इज्जत वाले साहब जो हैं वो मसरूफ हैं तो निगाह उठाकर कहीं देख लिया। ये आंखों की खयानत कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, कोई जानता हो या न जानता हो, अल्लाह जानता है। आजकल इस तरीके से मियां बीवी के दरमियान मुआशरे के अंदर अदमे एतमाद की फजा कायम हो चुकी है कि मैं क्या बताऊं। शौहर का पासवर्ड बीवी को नहीं मालूम, बीवी का पासवर्ड शौहर को नहीं मालूम, दोनों एक दूसरे के मोबाइल को छुपा करके रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या वजह है, क्या राज तुम छुपा रहे हो? एक दूसरे से तो राज छुपा सकते हो, अल्लाह से नहीं छुपा सकते। अल्लाह सब जानता है, वो दिलों के भेद को भी जानता है और आंखों की खयानत को भी जानता है। तो इंसान गुनाह जो करता है उसकी एक वजह यह भी होती है कि उसके दिमाग में ये बात होती है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं किसी को खबर नहीं, इस वजह से। और कभी कभी तो ऐसा होता है तवील अरसे तक सब चक्कर चलते होते हैं और बाद में ये राज अफशा होता है कि भाई फलां का मामला फलां के साथ और फलां का मामला फलां के साथ, नतीजतन घर भी बर्बाद होते हैं। और आजकल तो अल्लाह रहम करम फरमाए, शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरतें इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए, क्या कर रहे हैं और क्या मुआशरे में हो रहा है मुझे नहीं मालूम। बहुत सारी औरतें नानी बन जाती हैं और उसके बाद भी कहीं और, बहुत सारे शौहर दादा बन जाते हैं फिर भी उनका चक्कर कहीं और समझते हैं किसी को खबर नहीं। खबर अल्लाह को है और उसकी पकड़ जब होगी तो दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सकती। तो इंसान गुनाह करता है, उसकी दूसरी वजह जो होती है वो ये होती है, इंसान ये सोचता है कि मेरे गुनाह की किसी को खबर नहीं, मैं अपनी मर्जी से जो चाहूं करूं। तीसरी वजह गुनाह करने की जो होती है वो ये है कि वो सोचता है मेरे साथ कोई नहीं। इसलिए आप देखें कि दोस्त साथ में हो, भाई साथ में हो, कोई आलिम साथ में हो, कोई बुजुर्ग साथ में हो, तो आदमी गुनाह से बचता है। गुनाह करने के लिए अकेलापन ढूंढता है, लेकिन अगर कुरान मुकद्दस की आये करीमा उसके पेशे नजर होती तो कभी वो खुद को तन्हा न समझता, बल्कि उसके दिलो दिमाग के अंदर ये बात महफूज होती, मैं जहां कहीं भी हूं अल्लाह मेरे साथ है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की माइयत इस एतबार से कि रहमत के साथ, करम के साथ, कहर के साथ, सत्तारी के साथ हर जगह तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम कहां गुनाह करोगे जाकर? जब वो तुम्हारे साथ है तो गुनाह कैसे करोगे? अल्लाह अकबर। इसलिए आपको मालूम है
एक औरत गुर्बत की चक्की में पीसी जा रही थी, बहुत गरीब थी, बहुत इफलास की शिकार थी, बच्चे भी थे उसके, और बच्चे भूख से बिलक रहे थे। माँ थी, माँ की ममता ने उसको जोश दिलाया और दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जाकर के मैं किसी सेठ के दरवाजे पर बैठ जाऊं और कुछ रोटी और कुछ खाना लाकर के अपने बच्चों के पेट की आग को बुझाऊं। दिखने में अच्छी लग रही थी। वो गई एक सेठ के पास और उससे तकाजा किया, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दो। तो उसका नफ्स भी भूखा था। उसने मजबूरी का फायदा उठाते हुए उस खातून से कहा, तू अपना वजूद मेरे हवाले कर दे, मैं तेरे घर को अनाज से भर दूंगा। वो डरी और चली गई। फिर घर गई तो देखा बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। फिर पलट करके आई तो उस सेठ ने फिर वही ख्वाहिश का इजहार किया, तू अपना वजूद मेरे हवाले कर दे, मैं तेरे घर को अनाज से भर दूंगा। डरते डरते उसने हाँ कह दिया। कमरे में गई तो कांपने लगी। उस सेठ ने पूछा, खातून क्या बात है कि तू कांप रही है, क्यों डर रही है, तू तेरा बदन क्यों कांप रहा है? कुर्बान जाइए उस खातून के जवाब पर। अर्ज करती है, कयामत में अगर खुदा के सामने हाजिर हो जाऊं और उस वक्त जब मैं हाजिर होंगी तो मेरा मौला मुझसे इस जुर्म के बारे में सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? बस इतना सुनना था। सेठ की आंखों के सामने से पर्दे हटे और एक जुमला उसकी जबान से निकला, तू भूखी पेट वाली होकर अल्लाह से इतना डरती है और मैं आसूदा होकर अल्लाह से न डरूं? मुझे अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, अब किसी औरत पर गलत निगाह नहीं डालूंगा। और ये कहते हुए उस खातून से कहता है, तू जा, मैं तेरे घर में सारा अनाज भिजवा दूंगा। ये औरत थी, ये खातून थी। आज बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो शौहर चले गए कहीं बड़े शहर में कमाने के लिए और वो गांव में रहती हैं, पता नहीं क्या होता है। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता। डरो अल्लाह से, उसकी पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। उसकी पकड़ से डरो, उसकी गिरफ्त से डरो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी के साथ साथ चौथी वजह जो गुनाह करने की होती है वो ये होती है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। आदमी सोचता है मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मन मेरा, जीवन मेरा, जिंदगी मेरी, वजूद मेरा, मैं जो चाहूं करूं, कमाई मेरी है, माल मेरा है, जिस्म मेरा है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। इस तसव्वुर के साथ वो गुनाह करता है। तो अब सुन लो, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे को फिर अचानक पकड़ता है। बग़ता का लफ्ज कुरान शरीफ में आया, वांतुम ला तशऊरून, और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। उस बंदे को कुछ भी मालूम नहीं होता, वो खरमस्ती के अंदर गुम है, वो ऐशो इश्क में डूबा हुआ है, गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है और समझता है मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। और इसी में अचानक अल्लाह की तरफ से पकड़ होती है और उसके सारे अरमान जमीन में दफन हो जाते हैं। और कुरान कहता है कि अल्लाह जैसी पकड़ किसकी हो सकती है? ला उअज़्ज़िबुहु अहदा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
इंसान गुनाह करता है तो इन वजूहात की बुनियाद पर। और आखिरी वजह एक और मैं बता दूं, इंसान भूल जाता है कि उसे इस दुनिया से जाना है। उसे आना तो याद है, जाना याद नहीं। कुरान कहता है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, उस दिन से डरो जब तुम अल्लाह की तरफ तुम पलट करके जाओगे, उस दिन से डरो। अब मैं पूछना चाहता हूं, है कोई जो आपके साथ कब्र में आपके सवाल के जवाब देने के लिए पहुंचे? है कोई जो कब्र की तारीकी को दूर करने के लिए आपके लिए हाइड्रोजन का इंतजाम कर दे या जनरेटर का इंतजाम कर दे? एक बाप भी अपने बच्चे के साथ सिवाय कफन के कुछ नहीं भेजता। जानता है मेरा बेटा बगैर गद्दे के नहीं सोता था, बगैर एसी के नहीं सोता था, लेकिन वो बाप भी अपने बेटे को सिर्फ कफन देकर के कब्र के हवाले करके चला आता है। कोई नहीं आता कब्र के अंदर। न पंखा ले जा सकते हो, न बल्ब ले जा सकते हो, न इलेक्ट्रिसिटी ले जा सकते हो, न एयर कंडीशन ले जा सकते हो, और न कोई तुम्हारा खिदमत गुजार तुम कब्र में लेकर के जा सकते हो। तन्हा जाओगे, तन्हा जाओगे। बंदा जब भूल जाता है कि अल्लाह की तरफ पलटना है, तब बंदा गुनाह करता है। अल्लाह वाले गुनाह से इसलिए बचते थे कि उनकी निगाहों में कुरान की ये आयतें मौजूद थी। वो तन्हाई में भी गुनाह नहीं करते थे, वो मजमे में भी गुनाह नहीं करते थे, और इसी के साथ साथ इस तसव्वुर के साथ वो जीते थे कि अल्लाह हमारी नीयतों को जानता है, हमारे इरादे को जानता है। बहुत सारी बहनों को जब पर्दे के बारे में कहा जाता है तो खुल करके कहती हैं, मौलाना बस दिल का पर्दा होना चाहिए, बाकी तो क्या है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। और बहुत सारी ख़वातीन बहुत सारे पीरों के हाथ पे दबाती हैं और समझती हैं इससे उनको सवाब मिलेगा, नजात मिलेगी, फायदा मिलेगा। याद रखें, कोई भी पीर मुस्तफा जाने रहमत जैसा पाक नहीं हो सकता। और हदीस शरीफ से साबित है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गैर महरम को कभी छुआ नहीं, न उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कभी बैठ किया। अच्छी तरीके से याद रखो, गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं। गुनाह कांटा बनकर के चुभता है। अब नतीजे की तरफ आता हूं। चूंकि आज मेरी तबीयत कुछ इस किस्म की थी, कुछ दिनों से ऐसी तबीयत थी कि मेरे लिए निकलना मुश्किल था। डॉक्टर ने कई दिनों से मुझसे कहा है कि आप ईसीजी निकाल लो, ईसीजी निकाल लो, बहुत जरूरी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे कि मैं ये करा सकूं। तो आज मैं माजरत, मैंने बहुत कोशिश की कि आज आपके यहाँ सैयद अमीनुल कादरी साहब आ जाएं और मैं जो है वो छुट्टी ले सकूं, लेकिन हमारे सैयद साहब का इसरार इतना था। और मैं कोशिश तो हमेशा यही करता हूं कि वादा करूं तो पहुंच जाऊं, लेकिन तबीयत की कुछ ऐसी पोजीशन थी। लेकिन मेरे करीब का करम में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इतनी ही बातें आपने जो मैंने कही हैं जहन में रखें, तो ये बातें आपके लिए बड़ी मुफीद होंगी और आपकी जिंदगी को ना हो। अब आपको मैं बता दूं समेटते हुए, जब कभी अल्लाह न करे शैतान या नफ्स कहे चलो यूट्यूब पे कुछ देख लें, अब क्या देख लें? अच्छी चीज को देखने के लिए तो कोई मना नहीं, लेकिन गंदी चीज देखने के लिए, हराम चीज देखने के लिए नफ्स कहे तो सिर्फ इतना सोच लेना, हाँ देख तो कोई नहीं रहा है, अल्लाह देख रहा है।
मैं समझता हूं कि आपके हाथ और निगाह दोनों फौरन इस गुनाह से बच जाएंगे, इंशाअल्लाह फौरन बच जाएंगे। मोबाइल से फौरन उसको हटा दो, आंखों की हिफाजत कर लो कि, और जब आंख हराम चीज को देखने से बच गई तो अल्लाह इबादत की लज्जत से माला माल कर दिया, फिर इबादत की लज्जत मिलेगी, फिर इबादत की लज्जत मिलेगी। जहां आज के दौर में इबादत में पना जरूरी है, वहीं पर गुनाह से बचना बहुत जरूरी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात है, माह रजबुल मुरज्जब का चांद आज हो चुका, बहुत मुकद्दस महीना है ये उन हुर्मत वाले महीनों में से है जिन 4 महीनों को कुरान ने हुर्मत वाला महीने फरमाया। इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। ये हुर्मत वाले महीनों में से। लेकिन यहां बहुत सारे काम की फजीलतें अहादीस में मौजूद हैं कि इस माह मुबारक में ये करो, इस माह मुबारक में ये पढ़ो, इस माह मुबारक में ये करो। लेकिन जब मैं कुरान देखता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। ए अल्लाह, तू ये बता कि हुर्मत वाले महीने में क्या करें? तो कुरान कहता है फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इन हुर्मत वाले महीनों में अपनी जान पर जुल्म न करो, यानी गुनाह मत करो। हम लोग ही थे, हमारे आबा अजदाद, हमारे असलाफ थे जिनके करीब गैर मुस्लिम रहने पर फख्र महसूस करता था और यकीन के साथ कहता था कि इनके पड़ोस में हम रहेंगे तो हमारी बच्चियों की आबरू महफूज रहेगी, इसलिए कि ये नबी का गुलाम है। लेकिन आज है ये पोजीशन। डरो अल्लाह से, अपने दिल में खौफ पैदा करो अपने परवरदिगार का। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम आपने आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस रखा है, हुजूर आए क्यों और सारे अंबिया आए क्यों, और उन्होंने किस चीज पर सबसे ज्यादा मेहनत की? तो कुरान कहता है वला तुफसिदू फिल अर्द बाद इस्लाहिहा, जमीन पर इस्लाह के बाद बिगाड़ पैदा मत करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चाहते थे और सारे अंबिया ने ये कोशिश की कि इंसान का रिश्ता गुनाह से टूटे और खुदा से जुड़ जाए। उन्होंने उसके लिए पत्थर के जख्म बर्दाश्त किए, लफ्जों के तीर बर्दाश्त किए, ये सारी चीजें उन्होंने बर्दाश्त की और बर्दाश्त करने के बाद लोगों को संवारा। कैसा संवारा कि एक भी मुक्तदी तैयार हुजूर ने नहीं किया, सारे मुक्तदा तैयार किए, सारे पेशवा तैयार किए, सारे लीडर तैयार किए, सारे कायद तैयार किए। सारे सहाबा के बारे में हुजूर फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा आसमान के तारे हैं, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो आज खवातीन से भी मेरा पैगाम, खवातीन को भी यही है और मर्दों को भी यही है, बच्चों गुनाह से डरो, अल्लाह से। अगर कोई बच जाए गुनाह से, अगर कोई रुक जाए गुनाह से, तो जहन में शायद ये ख्याल पैदा हो कि नेकी करने वालों को तो जन्नत मिलेगी, गुनाह से बचने वाले को क्या मिलेगा? तो मेरे करीम ने फरमाया इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचो तो यही बचना छोटे गुनाहों का कफारा बन जाएगा
और अल्लाह फरमाते हैं वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, हम तुमको इज्जत वाले घर में दाखिल कर देंगे। और वो इज्जत वाला घर जन्नत है। और जिसे अल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे उसे जन्नत से कोई नहीं निकाल सकता। तो आज गुनाह से बचने का इरादा करो, इस माह मुबारक में कसरत से तौबा करो और नमाजों की पाबंदी करो, नेकियों के रास्ते पर चलो, जाहिर में बातिन में छुप कर किसी भी तरीके से तन्हाई के अंदर रात की तारीकी में गुनाह करने से बचो कि कहीं भी तुम अल्लाह से छुप नहीं सकते। अल्लाह अज़्ज़ व जल कहीं भी तुम गुनाह करो वो देख रहा है और उसकी पकड़ बहुत सख्त है। और जो गुनाह से बच जाता है वो मुसीबत से बच जाता है, जो गुनाह से बच जाता है, जो वो बुरी मौत से बच जाता है, जो गुनाह से बच जाता है अल्लाह ताला उसको इज्जत अता करता है, जो गुनाह से बच जाता है अल्लाह ताला उसको वक़ार अता करता है, जो गुनाह से बच जाता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाता है। और सबसे बड़ी बात यह है जो गुनाह से बच जाता है अल्लाह उसके दिल को सुकून से माला माल कर दिया करता है। तो आज ज्यादा वक्त लिए बगैर मैं इन्हीं कलिमात खैर को आपकी समातों के हवाले करके जो कि मैंने अर्ज किया, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं, हालात जो हैं वो किसी से छुपे नहीं, लेकिन कुरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया अगर तुम अपने हालात बेहतर करना चाहते हो कि तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएं, तो उसको अच्छा करने के लिए तुम्हें स्टार्ट लेना होगा अपने हालात के सिलसिले में, यानी अपने जात के सिलसिले में। तुम खुद को दुरुस्त कर लो, अल्लाह तुम्हारे हालात को दुरुस्त कर दे। अगर खुद को तुमने दुरुस्त नहीं किया तो हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। एक आखिरी बात मुझे याद आ गई, शायद कि समझ में बात आ जाए। अब इस्लाम सिर्फ जबान पर रह गया। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि अभी ऑब्जर्वेशन मेरे सामने आया था कुछ महीनों पहले, हिंदुस्तान के 50% मुसलमान पहला कलेमा भी नहीं जानते। पहला कलेमा, और उसकी दलील मैं आपको बताऊं कि जब कभी हम निकाह पढ़ाने के लिए जाते हैं और दूल्हे को पहला कलेमा पढ़ने के लिए कहते हैं, एराब की इतनी गलतियां होती हैं और इतना गलत पड़ता है कि उसे किस एतबार से हम कहें कि यार ये कैसा मुसलमान है। कैसा मुसलमान है। एक वाकये के जरिए समझाता हूं। और बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा जानते हैं, लेकिन वो भी दिल के अंदर नहीं उतरता। हुजूर ने आखिरी जमाने के बारे में फरमाया, आखिरी जमाने में लोग कुरान तो पढ़ते होंगे लेकिन कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। उसकी मिसाल मैं आपको बताऊं। एक तोता था, तोता समझते हैं ना, पैरट, तोता था। उसके मालिक ने उसको अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया। अब जब भी उसका मालिक उसके पास जाता, मालिक को देखता तो वो अल्लाह अल्लाह कहता, कोई मेहमान को देखता अल्लाह अल्लाह कहता। कई सालों तक वो इस तरीके से कहता रहा और लोग इसकी आवाज सुनकर के खुश होते रहे और कहते रहे कि ये पोपट कितना अच्छा है, ये पैरट कितना अच्छा है, जो तोता जो है वो अल्लाह अल्लाह कहता है। लोग खास सुनने जाते थे उसकी जबान से अल्लाह। एक दिन पिंजरा खुला रह गया, बिल्ली आई और बिल्ली ने देखा कि पिंजरा खुला है और तोता मौजूद है। फौरन बिल्ली ने उस पर हमला किया। अब हमला जब किया तो उसने टी 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 जो भी उसकी आवाज जो होती है ओरिजिनल अल्लाह की बजाय वो उस अंदाज से कहना शुरू कर दी। तो मालिक ने सर पकड़ लिया। मालिक ने देखा तो सर पकड़ लिया।
और गमगीन हो गया, अफसुर्दा हो गया। उसी अफसुर्दगी के आलम के अंदर एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। बुजुर्ग ने पूछा क्या बात है? क्या हुजूर क्या बताऊं, पूरी जिंदगी मैंने मेरे तोते को अल्लाह अल्लाह सिखाया, और जब उसके ऊपर बिल्ली ने हमला किया तो मरने से पहले उसने अपनी असली आवाज बोलना शुरू कर दिया, टी 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 करना शुरू कर दिया उसने। तो कहा सुनो, मामला दरअसल ये था कि उसकी ज़बान पर तो अल्लाह था, दिल में अल्लाह नहीं उतरा था। और दिल की कैफियत जो होती है ना, वही मुसीबत के वक्त उसकी हो जाती है। इसलिए आदमी को पहचानना हो तो गुस्से के वक्त पहचानो उसके अखलाक, तब आपको समझ में आएंगे कि ये कैसा है। हम लोगों का हाल भी अल्लाह माफ फरमाए, बस जैसे तैसे बस वो फॉर्मेलिटी के साथ नमाज पढ़े, सब सब यहाँ झांक करके देखें कि क्या है। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान जब लेटते थे चारपाई पर, तब भी अगर उनके करीब कोई बैठा होता तो उनके कल्ब से जिक्र इलाही की आवाज आया करती थी। अल्लाह और इस्लाम ये हमारे दिल में नहीं उतरा है। हम सिर्फ गोश्त मछली खाने के लिए मुसलमान हैं, ऐश मौज करना चाहते हैं, इसके अलावा नथिंग। तो आज मैं आपसे यही कहूँगा, अल्लाह से डरो, गुनाह से बचो, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो। और अब चूंकि यहाँ पर उलमा तशरीफ फरमा है, मैं इनकी खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि अब बशारत सुनाने का वक्त नहीं, अब डराने का वक्त है। तौहीद और आखिरत और रिसालत, जो कैफियत मक्की दौर के अंदर इंसानों की थी और उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से पक्का मुसलमान बनाए, तौहीद, रिसालत, आखिरत, बास बादल मौत, सारी इबादतों का हुक्म सिवाय नमाज के हिजरत के बाद हुआ। इससे पहले ये सारी चीजें हमारी कौम को इस वक्त ये बताने की जरूरत है कि हम अल्लाह से डरें, गुनाह से बचें, अल्लाह की ताकत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, क़यामत में जवाबदेही का तसव्वुर, और इसी के साथ साथ मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का तसव्वुर और अकीदा, ये जिंदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ने के साथ साथ दीन को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ साथ मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो इस मजमे के अंदर थोड़ा सा पैसा रखते हैं, दौलत रखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपनी गली मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे मकतब खोलो, जिससे बच्चे आएं, कुरान सीखें, दीन सीखें और चले जाएं। वरना याद रखिएगा, आपके मरने के बाद आपका बच्चा आपके लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं कर सकेगा, इसलिए कि उसको नमाज जनाजा की दुआ ही नहीं मालूम होगी। इसलिए ज़रूरत है अपनी दौलत को बेजा खर्च करने की बजाय आप गली कूचों के अंदर मकातिब कायम करें। और ये मकातिब कायम करके आप कहेंगे हमारे मौलाना पढ़ाते नहीं हैं, टाइम नहीं देते। मैं आपसे कहता हूँ टाइम भी देंगे, पढ़ाएंगे भी। आपको अल्लाह ने दौलत दिया है, इनको अल्लाह ने इल्म दिया है, आप फराख दिली के साथ उन पर दौलत खर्च करें, उनको पेट भर करके तनख्वाह अता करें और उनसे कहें कि आप बच्चों को पढ़ाएं। और ये बात याद रखिएगा कि कभी भी ये पैसा आपका ज़ाय नहीं जाएगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका 10 गुना आपको अता फरमाएगा। आज अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर और उस अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में जो है, तो उस मुबारकपुर के बाशिंदों को अल्लाह ने दौलत से नवाजा है
उसकी एक सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि वहाँ के तलबा किसी न किसी के घर पे खाने के लिए जाते हैं और लोग अपने घर पर जो है किसी न किसी तालिब इल्म को बुलाते हैं। शायद अब ये सिस्टम नहीं है, लेकिन पहले ये सिस्टम था तो अल्लाह ने बहुत नवाजा, बेपनाह नवाजा, बेइंतहा नवाजा। याद रखें, दीन पर खर्च करने के एवज के अंदर कभी ज़ाय नहीं जाता। आप कोशिश करें और अपने बच्चों को दीन सिखाने की तरफ माइल हों। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नज़र फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।